वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। सरहद पर तनाव के बीच चीन फिर बातचीत की टेबल पर है। तलखे के बीच चीन की फिर होगी इंटरनेशनल बेइज्जती। मौका है रूस, भारत और चीन यानी RIC की बैठक का। वैसे तो इस बैठक को रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने बुलाया है, लेकिन इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चीन को भारत नहीं देगा भाव। दोपहर के 1:30 बजे तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की बातचीत शुरू हो जाएगी। इस बातचीत में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव, विदेश मंत्री S जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी शामिल हो रहे हैं, यानी तीनों आमने सामने होंगे। पूर्वी लद्दाख में LSE के साए में होने वाली इस बैठक का एजेंडा बिल्कुल अलहदा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए होने वाली बातचीत में आतंकवाद, तालिबान, कोरोना, ग्लोबल इकोनॉमी, अफगानिस्तान और वैश्विक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर तीनों देश आगे की रणनीति बनाएंगे। गलवान में 15 जून की चीन की धोखेबाजी के बाद 17 जून को चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विदेश मंत्री S जयशंकर की टेलीफोन पर बातचीत हुई थी। उसमें उन्होंने चीन को खरी खोटी सुना दी थी। S जयशंकर ने कहा था कि गलवान में चीनी सेना की पूर्व नियोजित कार्रवाई थी और इसका द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर असर पड़ेगा। भारत के इस रुख का असर लंबे समय तक चीन को देखना पड़ेगा। RIC की मीटिंग में भारत ने किसी भी द्विपक्षीय वार्ता के लिए चीन को मना कर दिया है। इससे भारत न सिर्फ चीन को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी एक कड़ा संदेश देना चाहता है कि भारत अपनी अखंडता को बहुत गंभीरता से लेता है और बॉर्डर पे चीन को यथोस्थिति कायम करनी पड़ेगी अगर वो किसी भी तरह की वार्ता चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन की जग हंसाई का सिलसिला मॉस्को में भी देखने को मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की विक्ट्री डे परेड के 75 साल पूरा होने पर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। नाजी जर्मनी पर जीत के इस मौके पर चीन समेत कम से कम 11 देशों की फौज भी विक्ट्री डे परेड में हिस्सा ले रही हैं। ये परेड 24 जून को निकलेगी। खास बात यह है कि 3 दिनों के रूस दौरे पर राजनाथ सिंह कई देश के नेताओं से मुलाकात करेंगे, लेकिन चीन के नेताओं को करेंगे नजरअंदाज। राजनाथ के इस कदम से चीन को बेइज्जती का घूंट पीने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने मॉस्को के दौरे के दौरान रूसी मंत्री से बातचीत तो जरूर करेंगे, लेकिन अपने चीनी काउंटरपार्ट से इनकी बात होने की संभावना कम बताई जा रही है। इसका कारण ये बोला जा रहा है कि भारत एक स्ट्रॉन्ग संदेश देना चाहता है कि वो चीन के आक्रामक रवैये से डरने नहीं वाला और जो भी बातचीत होनी है वो सेना के स्तर पर होगी या फिर डिप्लोमेटिक स्तर पर होगी। रूस दौरे पर गए राजनाथ सिंह चीन की घेराबंदी का पूरा प्लान लेकर आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस से सुखोई 30 और T-90 टैंक के उपकरणों की तुरंत सप्लाई की मांग रखेंगे। वहीं भारत रूस से एंटी मिसाइल सिस्टम S-400 भी जल्दी चाहता है, जिसे मिलने में कोरोना वायरस की वजह से देरी हो रही है। चीन को सबक सिखाने के लिए S-400 कारगर हथियार है। पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना के साथ बढ़ते सैन्य तनाव के बीच रक्षा मंत्री की रूस यात्रा कई मायनों में अहम है। खासतौर से इस वक्त चीन के मुकाबले में लेह में तैनात लड़ाकू विमान सुखोई और T-90 जैसे टैंकों के जरूरी कलपुर्जों के साथ ही सेना को दूसरे सैन्य साजो सामान की भी जरूरत है। ऐसे में भारत उम्मीद कर रहा है कि रूस एक पुराना मित्र होने के नाते इस मुश्किल समय में भारत का साथ देगा। दुश्मन देश चीन के प्रति नरमी का दौर खत्म हो गया है। अब उसके साथ गलबहियां नहीं चल सकती। उसे कूटनीति के जरिए सबक सिखाना ही होगा। ताजा जख्म चीन को बताएगा कि भारत से पंगा लेना उसके लिए कितना भारी पड़ने वाला है। मंजीत नेगी के साथ अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक। चीन ने पूर्वी लद्दाख के LSE पर जो गलती की है उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। उसके घमंड को चूर चूर किया जाएगा। चीन के खिलाफ दिल्ली में आर्मी कमांडर्स की आज भी बैठक है। इसमें चीन के साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ भी आगे की रणनीति की समीक्षा होगी। सिचुएशन along our borders with China is under control. पूर्वी लद्दाख में LSE पर चोट से अभी चीन उबर भी नहीं पाया है कि उसकी अगली किश्त तैयार हो रही है। उसके खिलाफ नई रणनीति का खाका बन रहा है।
दिल्ली में सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने टॉप आर्मी कमांडर्स के साथ बैठक की। कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के दूसरे चरण के लिए कमांडर्स राजधानी में हैं। 2 दिनों की इस अहम बैठक का आज दूसरा और आखिरी दिन है। इस बैठक में चीन और पाकिस्तान सीमा के उत्तरी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर ऑपरेशनल हालात की समीक्षा की जा रही है। सुरक्षा को चाक चौबंद बनाने के लिए रणनीति बन रही है। रणनीति बनाकर ही दुश्मनों को मात दी जा सकती है, विश्वासघात पर चोट किया जा सकता है। इसी कड़ी में सेना को खुली छूट मिल गई है। सेना को साफ साफ कहा गया है कि अगर चीन गोली की भाषा समझता है तो उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाए। भूल जाएं नियम कायदे, भूल जाएं प्रोटोकॉल। భారత మాత సేవలో అమరులైనటువంటి సంతోష్ బాబు గారు కానీ లేక మరో 19 మంది మన సైనిక సిబ్బంది కానీ వాళ్ళ త్యాగాలు వృధా పోవు. తప్పకుండా ఏ లక్ష్యం కోసమైతే అమరవీరులయ్యారో ఆ లక్ష్య సాధనలో నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో తప్పకుండా భారత ప్రభుత్వము ఈరోజు భారతీయ సైనికులకు అంటే ఇండియన్ ఆర్మీకి పూర్తి స్వేచ్ఛనిచ్చింది. माना जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेनाओं की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। समझौता उनसे किया जाता है जिनमें कोई समझ होती है। भारत और चीन के बीच भले ही ये समझौता है कि गोलियां नहीं चलेंगी दोनों के बीच, लेकिन अगर चीन उसका सम्मान नहीं करता है तो भारतीय सेना को वो आजादी देनी ही थी। भारत सरकार ने इस समय यह फैसला कर लिया है कि अगर जरूरत पड़ी, यानी चीनी अगर हमारी सीमा में घुसने के आप प्रयास करते हैं और हमारी बातों को नहीं सुनते हैं, या फिर किसी सैनिक के ऊपर एक खतरा रहता है उसकी जान पर, तो आप गोली चला सकते हैं, गोली का इस्तेमाल हो सकता है। आपको बता दें कि इस तरह की जब सीमाएं होती हैं जहां पर 2 देशों के बीच युद्ध न लड़ने का समझौता होता है, हथियार वहां भी रहते हैं लेकिन उस हथियार को लेने का तरीका अलग होता है, यानी कि आपकी जो गन है वो नीचे की तरफ पॉइंट करती है, आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं उसका। लेकिन अब भारत सरकार ने अपनी तरफ से यह फैसला ले लिया है कि अगर सैनिकों को लगता है तो वो अपनी तरफ से गोली चला सकते हैं। ये फैसला लेने में हमारे जो सोल्जर्स हैं वो पूरी तरीके से सक्षम हैं कि दुर्गम परिस्थितियों में पेट्रोलिंग करते हुए चीन को उसकी हद में रोकते हुए उन्हें कब इसकी आवश्यकता होगी, क्योंकि भारतीय सेना ने कभी उकसावे वाली कार्रवाई की नहीं है। मोदी सरकार ने सेना को सैन्य सामान खरीदने पर भी मुहर लगा दी है। इसके लिए 500 करोड़ रुपए तक का इमरजेंसी फंड बनाया गया है। सरकार ने भारतीय सेना के लिए 500 करोड़ का इमरजेंसी फंड भी अनाउंस किया है। ये इस समय इस घड़ी के ऊपर में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो क्रिटिकल काम है, जो पैसे के लिए में भी रुके हों, वो पूरा किए जाएंगे। ये अपना तैयारी, प्रिपरेशन और रिस्पांस के लिए बहुत मददगार साबित होंगे। सेना को 500 करोड़ का इमरजेंसी फंड दिया जा रहा है। 500 करोड़ के फंड से सेना कोई भी हथियार खरीद सकती है। सैन्य सामान डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की सलाह से हथियार खरीदे जाएंगे। फंड का मकसद खरीद में देरी की मुश्किलों को खत्म करना है। सेना ने इस फंड के इस्तेमाल से हथियार खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। चीन के खिलाफ भारतीय सेना ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए आक्रामक रणनीति अपना ली है, यानी अब गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। इसके साथ ही सेना के साथ भारतीय वायुसेना भी चीन के खिलाफ मोर्चाबंदी मजबूत कर रही है। साथ ही भारतीय सेना के लिए जरूरी गोला बारूद खरीदा जा रहा है। भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि चीनी सेना को हर हाल में मई 2020 की स्थिति में वापस लौटना ही होगा। एक तरफ भारतीय सेना को खुली छूट तो दूसरी तरफ सरहद पर सड़कों का जाल बिछाने पर भी जोर शोर से काम चल रहा है। सरहद पर सड़कों को लेकर गृह मंत्रालय ने अहम बैठक की। इस बैठक में बीआरओ, सीपीडब्ल्यूडी, आईटीबीपी के अफसरों के साथ मंथन हुआ। चीन बॉर्डर पर कुल 73 सड़कें बननी हैं। 61 सड़कें बीआरओ बना रहा है, 12 रोड सीपीडब्ल्यूडी बना रहा है। भारत के इस आक्रामक नीति से चीन हक्का बक्का है, लेकिन उसे अभी और जलजला देखना बाकी है। भारत की सेना ऐसी सबक सिखाएगी कि चीनी सेना की कई नस्लें याद कर सहम जाएंगी। चीन मैली आंखों से भारत की तरफ देखने की
जुर्रत कभी भी नहीं कर सकेगा। लद्दाख से श्वेता सिंह, दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। दुनिया भर में कोरोना से चीन बेनकाब हो चुका है। विस्तारवादी नीति से वो अलग थलग हो गया, लेकिन शी जिनपिंग की सेना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। सिक्किम से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां चीन की सेना लक्ष्मण रेखा लांघ रही है। हालांकि ऐसी ही हरकत उसने गलवान में भी की थी, जिसका करारा जवाब मिला। पैंगोंग में भी वो फिंगर 4 पर अड़ा हुआ है, लेकिन भारत ने ऐसी रणनीति बनाई है कि वो हमेशा के लिए पछताएगा। ये वीडियो कहां का है और कब का, इसका तो पता नहीं है, लेकिन इस वीडियो में सैनिक मास्क लगाए नजर आ रहे हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये वीडियो हाल के दिनों का ही है। को तो शी जिनपिंग की सेना अपने सैन्य साजो सामान का दम भरती है। कभी वो टैंक दिखाती है तो कभी फाइटर प्लेन। लेकिन चीन की ये कथित हाईटेक सेना जब लड़ती है तो नुकीले कांटों के डंडों से, लाठी से, इसमें इतनी भी हिम्मत नहीं कि हथियारों का इस्तेमाल करे। दुनिया की सबसे गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने वाली पीपल्स लिबरेशन आर्मी पूरी दुनिया में अपने इसी हथकंडे के लिए बदनाम हो गई है। पूर्वी लद्दाख के गलवान में एलएसी पर चीन की सेना ने हमारे सैनिकों पर लाठी डंडों से ही वार किया था। धक्का मुक्की से बात शुरू हुई और खंजर से वार कर दिया। इसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए, लेकिन चीनी सैनिकों को मारते मारते गलवान में 43 के करीब चीनी सैनिक भी मारे गए। गलवान की 15-16 जून की दरमियानी रात के उस हिंसक झड़प की गूंज आज भी सुनाई दे रही है। आज भी गलवान में टेंशन है। दोनों तरफ से करीब हजार की संख्या में सैनिक तैनात हैं। गलवान घाटी में डटी भारतीय सेना से चीन बौखला गया। उसने चालबाजी से पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील में भी दूसरा मोर्चा खोल दिया। सूत्रों की माने तो पैंगोंग झील में कई हजार की तादाद में फिंगर 4 पर चीन और भारत की सेना आमने सामने हैं। सूत्रों के मुताबिक पैंगोंग में चीन ने फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 के बीच कई ढांचा खड़ा कर दिया है। चीन हालात को बदलना चाहता है। चीनी सेना पैंगोंग झील के फिंगर 4 पर कैंप कर रही है, जबकि ये इलाका भारत का है। फिलहाल जवाबी कार्रवाई के लिए फिंगर 4 पर भारतीय सेना ने भी खूंटा गाड़ दिया है। चीन को सबक सिखाने के लिए यहाँ भी भारतीय सैनिकों ने तैयारी पूरी कर ली है। इसमें आप देख सकते हैं, ये है फिंगर 8 का इलाका। वहां से आप आगे जाएं, जो लाल डॉट्स आप देख रहे हैं फिंगर 4 के ऊपर, ये बीच पर यानी कि एकदम तट पर चाइनीज पोस्ट, साथ ही साथ ऊपर की तरफ भी चाइना ने एक बड़ा पोस्ट बना रखा है। एक तस्वीर मैं आपको और पैंगोंग इलाके की दिखाता हूं। यह है एक और तस्वीर उसी इलाके की। आप देख सकते हैं बोट शेड बना हुआ है। चाइनीज आर्मी के कई सारे पोजीशन हैं, जिनका जवाब देने के लिए भारत ने भी अपनी तरफ पर तैयारी की है। तो भारत की तरफ से भी बिल्डअप है, लेकिन इस विवादित जमीन पर इस वक्त चीनी सेना आ गई है और भारत की मांग है, भारत की उम्मीद है कि चाइनीज आर्मी वापस निकलकर इस इलाके से, जहां पर 2017 में भी आपने वो तस्वीरें देखी होंगी, जबरदस्त क्लैश हुआ था बीच पर भारत और चाइनीज आर्मी के बीच में। हमारी ये एक्सपेक्टेशन है, ये उम्मीद है कि चाइनीज आर्मी वापस जाएगी अपने बेस पर, अपने पोस्ट पर। लद्दाख में गौरव सावंत, दिल्ली में राहुल कंवल के साथ अभिषेक भल्ला, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।